बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। कि ये जितने भी पार्ट्स आपके पास हैं 1 to 6 इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने से पहले इसके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, वन बाय वन हर क्वेश्चन के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट पार्ट, -3 इज़ लेस दैन -1 इम्प्लाइज 0 इज़ लेस दैन 2। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन के अंदर टर्म्स यूज़ हुई हैं हम उनको डिस्कस करते हैं कि ये जो साइन इसमें इस्तेमाल हुआ है एरो का, इसको हम इम्प्लाइज बोलेंगे। इम्प्लाइज, इस साइन को आप कहेंगे इम्प्लाइज। ये साइन जो आपका इस्तेमाल हुआ है इसको हम प्रोनाउंस करेंगे लेस दैन, THAN। जो दैन होता है ना वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, तो लेस दैन। और इसके ऑपोजिट ग्रेटर दैन, ये साइन आपका इस्तेमाल होगा। इसके साथ साथ इनइक्वालिटी के लेस के नीचे इक्वल का साइन आएगा, आप इसको प्रोनाउंस करोगे लेस दैन एंड इक्वल्स टू। इसके साथ ग्रेटर के इक्वल का साइन आएगा, प्रोनाउंस करेंगे ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू। इम्प्लाइज लेस दैन, ग्रेटर दैन। देखिए क्वेश्चन को एक दफ़ा प्रोनाउंस करें। -3 इज़ लेस दैन -1 इम्प्लाइज 0 इज़ लेस दैन 2। अब इसमें यह कहा गया है कि ऐसा कौन सा हमने इसमें अमल किया है जिससे -3 0 में कन्वर्ट हो गया। ये टर्म इसको इम्प्लाई कर रही है ना कि इसमें आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है कि -3 0 में कन्वर्ट हो गया और -1 2 में चेंज हो गया। तो देखिए -3 0 कब हो सकता है, जब -3 का एडिटिव इन्वर्स उसमें ऐड किया जाए। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, हर नंबर का एडिटिव इन्वर्स उसका साइन चेंज करने से हासिल होता है। जैसे -3 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स +3 होगा। अगर +4 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -4 होगा। जब आप एक नंबर का साइन चेंज कर देते हैं तो उससे जो नया नंबर हासिल होता है वो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। तो -3 में फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें -3 एक नंबर है और उसका एडिटिव इन्वर्स है जी +3। -3 एक नंबर है और उसका एडिटिव इन्वर्स है +3। जब नंबर को और उसके एडिटिव इन्वर्स को आपस में ऐड किया जाता है तब आंसर 0 आता है। -3 प्लस 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 और दोनों आपस में कट जाएंगे, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। इट्स मीन कि हमने इसमें भी यही काम किया है कि -3 में हमने +3 को ऐड किया है, लेस देन। अब जो आपने एडिशन करनी है ना वो दोनों साइडों पे करनी है। -1 +3 मीन्स के +3 को हमने इन इक्वालिटी के राइट और लेफ़्ट दोनों में ऐड किया है। अब इससे हमें क्या फ़र्क पड़ा है हम पे क्वेश्चन पे, +3 -3 से कट जाएगा, 0 इज़ लेस देन -1 +3। पॉजिटिव में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर इज़ 2 और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा +2। देखिए हमने इसमें क्या काम किया है कि हमारा ये वाला पार्ट इसमें इम्प्लाई हो गया, कन्वर्ट हो गया। हमने एक नंबर को ऐड किया है, इसमें एक नंबर को ऐड करने के बाद ये आंसर निकाला है। अब आपने इन पार्ट्स में सोल्यूशन नहीं करना, आपने जस्ट इसके कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं कि किस तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है। आया हमने एडिशन की है, मल्टीप्लिकेशन की है, तो प्रॉपर्टी उसी हिसाब से इस्तेमाल होगी। हमने एक इसमें नंबर ऐड की है तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब इनइक्वालिटी के साइंस होते हैं तो इनइक्वालिटी के साइंस में अगर एक पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दिया जाए तो फिर पॉजिटिव नंबर को हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उसका इम्प्लाई का जो आंसर होता है वो हम निकालते हैं। तो इसमें आपकी प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है, एडिटिव प्रॉपर्टी। आप इसको मेंशन करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। आपने आंसर में जस्ट प्रॉपर्टी का नेम मेंशन करना है क्योंकि बुक में हमें यही कहा गया है एडिटिव प्रॉपर्टी। जस्ट यही मेंशन है कि नेम दी प्रॉपर्टी। आपने इन पार्ट्स में जस्ट प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट, इफ़ ए इज़ लेस दैन बी देन 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b।
इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि अगर ए आपका बी से लेस है, देखिए क्वेश्चन की प्रोनाउंसिएशन भी आनी चाहिए, ए इज़ लेस देन बी, कि अगर ए बी से छोटा है तो उसका रेसिप्रोकल 1/a 1/b से ग्रेटर होगा। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल ये होता है कि जैसे हमारे पास एक नंबर है 2/3, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल का मतलब होगा कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उल्टाएंगे। इस फ्रैक्शन में हमारे पास 2 न्यूमरेटर है और 3 आपका डिनोमिनेटर है। जब आप इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आंसर देगा? 3/2। अब इस केस में हमारे पास अगर ए एक नंबर है, सपोज ए का न्यूमरेटर है लेकिन ए का डिनोमिनेटर नहीं है, तो मीन्स कि इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1, a/1 आप इसको लिखेंगे। तो जब आप इस ए का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो इसमें क्या चेंजिंग आएगी कि ये 1/a में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी के लिए आपको पेज नंबर 9 पे जाएंगे। पेज नंबर 9 पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कि वो तमाम रियल नंबर्स हैव सेम साइन, जिनका साइन सेम होता है। देखिए वो कह रहे हैं ए इज़ लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है इम्प्लाइज 1/a ग्रेटर देन 1/b। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अगर एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा होता है तो उसका रेसिप्रोकल फिर उससे बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन a प्लस सी इज़ लेस देन b प्लस सी, कि अगर हमारे पास एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा होता है तो कोई थर्ड नंबर उसमें ऐड कर दें तब भी वो a प्लस सी उस b प्लस सी से छोटा ही होगा। तो ये वो पूछ रहे हैं कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है। आपने प्रॉपर्टी के लिए अपने बुक के पेज पे जाएंगे। देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी, इसमें देखिए फॉर ऑल रियल नंबर ए बी सी विच बिलोंग्स टू आर, कि अगर हमारे पास एक दोनों प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए अगर एक ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, और अगर कोई थर्ड नंबर दोनों साइडों पे ऐड भी कर दिया जाए राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे, तब ए प्लस सी बी प्लस सी से बड़ा ही रहेगा, ग्रेटर ही रहेगा, उसकी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सेम एज अगर ए इज़ लेस देन बी होगा तब थर्ड नंबर ऐड करने से उसकी इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। तो ये प्रॉपर्टी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? जिसमें दोनों साइडों पे इनइक्वालिटी के एक थर्ड नंबर को ऐड किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन में आप लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी फोर्थ पार्ट में ये कहा गया है कि इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ग्रेटर देन ज़ीरो का ये मतलब है कि सी एक पॉजिटिव नंबर है, देन ए इज़ लेस देन बी। इसमें मेन जो बात कही जा रही है वो ये है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा होता है, ए इज़ लेस देन बी, तो किसी पॉजिटिव थर्ड नंबर के मल्टीप्लाई करने से उसकी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ए इज़ लेस देन बी, और अगर एक थर्ड नंबर जो कि पॉजिटिव नंबर है सी, उसको ए को भी मल्टीप्लाई करें उसके साथ बी को भी मल्टीप्लाई करें, तब इनइक्वालिटी लेस ही रहेगी। अगर ग्रेटर होगी तो ग्रेटर रहेगी। ए सी इज़ लेस देन बी सी। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास ए इज़ लेस देन बी का क्या मतलब है कि ए बी से छोटा है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 4 इज़ लेस देन 7। अब एक थर्ड नंबर मैं लेती हूँ और उसको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करती हूँ। थर्ड नंबर क्या है आपका? कोई भी ले लें, लेकिन पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, पॉजिटिव 2 से। देखिए 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 7 को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। 4 2s आर 8, 7 2s आर 14। दोनों के इन बिटवीन क्या रिलेशन है? 8 और 14 का। 8 इज़ लेस देन 14। अब देखिए ए भी बी से छोटा था,
जब एक पॉजिटिव नंबर टू, टू आपका पॉजिटिव नंबर है, अगर आप एक पॉजिटिव थर्ड नंबर से बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई भी कर देंगी तो उसकी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेस की प्रॉपर्टी या लेस ही रहेगी। तो आपने क्या किया है, थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपकी कहलाएगी। ठीक है ना, आपने सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना है, कंसेप्ट्स को क्लियर करना है और उसके बाद आंसर में जस्ट उसकी प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। अब इस पार्ट में हमने क्या किया है कि ए और बी को एक पॉजिटिव थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो आपने प्रॉपर्टी का नेम क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके फिफ्थ पार्ट में ये कहा गया है कि ए सी इज़ लेस दैन बी सी एंड सी इज़ लेस दैन ज़ीरो। लेस दैन ज़ीरो का ये मतलब है कि आपका नंबर ज़ीरो से छोटा है और ज़ीरो से जो छोटे नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। सी आपका एक नेगेटिव नंबर है। देन ए इज़ ग्रेटर दैन बी। अब देखिए, अब वो कह रहे हैं कि ए और बी के दरमियान क्या रिलेशन है कि ए बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है। अब अगर एक थर्ड नंबर नेगेटिव नंबर से ए को भी मल्टीप्लाई करें, बी को भी मल्टीप्लाई करें, जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नंबर के मल्टीप्लाई होने से इसकी इनइक्वालिटी जो कि ग्रेटर है लेस में चेंज हो जाएगी, इन्वर्स में काम होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने पॉजिटिव सी से मल्टीप्लाई किया है, पॉजिटिव सी से मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जब भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर लेस होती है ग्रेटर में चली जाती है, ग्रेटर हो लेस में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, देखिए, ए इज़ ग्रेटर दैन बी। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ एक, ए इज़ ग्रेटर दैन बी का क्या मतलब है कि ए बी से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 4 इज़ ग्रेटर दैन 2। अब एक थर्ड नंबर नेगेटिव नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं एग्जाम्पल को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ। अब -1 वो नंबर है, सी नेगेटिव नंबर है जिसको हमने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करना है। 4 को भी हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में रख लेना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। इज़ ग्रेटर दैन 2 और -1। जब आप बोथ साइड्स पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4 -4, 2 1 ज़ार 2 -2। -4 और -2 में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव में तो 4 2 से बड़ा होता है, नेगेटिव में -4 हर बड़ा नंबर छोटे नंबर से छोटा होता है। -4 -2 से छोटा होगा। अगर आप पॉजिटिव 2 और 4 लेंगे तो 4 2 से बड़ा होगा, लेकिन जब नेगेटिव में आएंगे -4 और -2 को जब लेंगे तो -4 -2 से छोटा होगा। नेगेटिव में काम दूसरे रुख में होता है कि हर अगला नंबर पिछले नंबर से छोटा होता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है, आपने एक नेगेटिव सी से, सी इज़ लेस दैन ज़ीरो, जो थर्ड नंबर था वो नेगेटिव नंबर था और उससे मल्टीप्लाई किया है, तो प्रॉपर्टी आपकी कौन सी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लास्ट पार्ट में ये कहा गया है कि आइदर ए इज़ ग्रेटर दैन बी और ए इक्वल्स टू बी और ए इज़ लेस दैन बी। वो कह रहे हैं कि दो नंबर हैं हमारे पास, रियल नंबर, और दोनों नंबरों के बीच में 3 किस्म की रिलेशन है। देखिए, ऐसा ही होता है ना कि जब भी हमारे पास कोई भी दो नंबर आते हैं तो उनमें 3 ही रिलेशन पॉसिबल होते हैं। क्या होता है कि वो दोनों नंबर या आपस में इक्वल होते हैं, या फिर एक नंबर दूसरे से बड़ा होता है, या फिर एक नंबर दूसरे से छोटा होता है, कोई ना कोई एक उसके दरमियान रिलेशन होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इसके लिए आपको बुक के पेज पे आएँ, यही ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, आइदर ए इक्वल्स टू बी और ए इज़ ग्रेटर दैन बी और ए इज़ लेस दैन बी, ये तीनों इसके दरमियान रिलेशन होंगे। तो इसको आप क्या कहेंगे, ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपके पास आ जाए। खुश रहें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।